अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, क्या आपने कभी सोचा है कि अल्लाह अपनी मखलूक इंसानों से कितनी मोहब्बत करता है? हम गुनहगार हैं, हम खतावार हैं, हम कभी कभी अपने रब को भूल जाते हैं, लेकिन क्या वो हमें भूलता है? आज मैं आपको अल्लाह के प्यारे नबी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी का वो वाकया सुनाने जा रहा हूँ, जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी और आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। यह वाकया हमें सिखाता है कि इंसानियत का दर्जा अल्लाह की नजर में कितना ऊंचा है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत में जो अल्लाह ने कहा वो आपकी जिंदगी बदल देगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह कहा जाता है, यानी अल्लाह का दोस्त। आपकी एक बहुत प्यारी आदत थी कि आप कभी अकेले खाना नहीं खाते थे। आप रोजाना घर से बाहर निकलते और मीलों तक पैदल चलते, ताकि कोई मुसाफिर, कोई गरीब या कोई भूखा मिल जाए, जिसे आप अपने दस्तरख्वान पर बिठाकर खाना खिला सके। कभी कभी ऐसा होता कि घंटों इंतजार के बाद भी कोई मुसाफिर न मिलता तो आप उदास हो जाते। आपके दिल में यह तड़हिप थी कि अल्लाह का दिया हुआ रिस्क मैं किसी और के साथ बांटकर खाऊं। सुभान अल्लाह, काश आज हमारे दिलों में भी अपनों और गरीबों के लिए ऐसी ही तड़प होती। एक दिन की बात है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने घर के बाहर इंतजार कर रहे थे। तभी दूर से एक बूढ़ा मुसाफिर आता हुआ दिखाई दिया। उसकी कमर झुकी हुई थी, कपड़े धूल से भरे थे और चेहरे से थकावट और भूख साफ झलक रही थी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खुश हो गए। आप उसके पास गए और बड़े अदब से सलाम किया और कहा, ए बुजुर्ग, तशरीफ लाइए, मेरे घर आज रात का खाना मेरे साथ खाइए। मुसाफिर तैयार हो गया। घर पहुंचकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बड़े एहतराम के साथ दस्तरख्वान बिछाया। बेहतरीन खाना सामने रखा गया। जब खाना शुरू करने का वक्त आया तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आदत के मुताबिक कहा, ए बुजुर्ग, बिस्मिल्लाह पढ़िए और खाना शुरू कीजिए। उस बूढ़े ने जवाब दिया, मैं बिस्मिल्लाह को नहीं जानता, मैं तो आग की पूजा करता हूं, मैं तो खुदा को नहीं मानता। यह सुनकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दिल को गहरी चोट पहुंची। उन्हें बहुत गुस्सा आया कि जो शख्स अल्लाह की दी हुई जमीन पर रह रहा है, अल्लाह का दिया हुआ खाना खा रहा है, वो उसी अल्लाह का नाम लेने से इनकार कर रहा है। गुस्से में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उस बूढ़े को अपने दस्तरख्वान से उठा दिया और कहा, अगर तुम मेरे रब का नाम नहीं ले सकते तो मेरे घर का खाना भी नहीं खा सकते। वो बूढ़ा मुसाफिर मायूस होकर वहां से चला गया। जैसे ही वो बाहर निकला, उसी वक्त अल्लाह की तरफ से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास वही पैगाम आई। अल्लाह ने फरमाया, ऐ इब्राहिम, तुमने उस बूढ़े को खाने से क्यों रोक दिया? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ऐ मेरे मालिक, वो तेरा शुक्र अदा नहीं करता था, वो आग की पूजा करता था। मुझे गवारा नहीं हुआ कि तेरे घर में कोई तेरा नाम लिए बिना खाना खाए। तब अल्लाह ताला ने वो बात कही जो कयामत तक के इंसानों के लिए सबक है। अल्लाह ने फरमाया, ऐ इब्राहिम, वो शख्स पिछले 70 सालों से मेरा इनकार कर रहा है। 70 सालों से वो आग की पूजा कर रहा है, लेकिन इन 70 सालों में मैंने एक दिन भी उसका रिस्क बंद नहीं किया। मैंने उसे कभी भूखा नहीं सुलाया। मैंने उसे 70 साल बर्दाश्त किया और तुम उससे एक वक्त का खाना भी बर्दाश्त न कर सके। यह सुनते ही हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आंखों से आंसू बहने लगे। आप फौरन घर से बाहर भागे, नंगे पांव उस बूढ़े के पीछे दौड़े। दूर जाकर आपने उसे रोका और हाथ जोड़कर उससे माफी मांगी और कहा, बाबा, वापस चलिए और खाना खाइए। बूढ़ा हैरान रह गया। उसने पूछा, अभी तो तुमने मुझे धक्के देकर निकाला था, अब ये मिन्नतें क्यों? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने रोते हुए पूरा वाकया सुनाया कि मेरे रब ने मुझे कितनी सख्त डांट पिलाई है तुम्हारी वजह से। यह सुनकर उस बूढ़े मुसाफिर की आंखें भी भर आईं। उसने कहा, इब्राहिम, तुम्हारा खुदा कितना मेहरबान है जो अपने दुश्मनों का भी ख्याल रखता है। अगर तुम्हारा खुदा ऐसा है तो मुझे भी उसके बारे में बताओ। और उस बूढ़े ने वहीं कलमा पढ़ा और ईमान ले आया। सुभान अल्लाह। दोस्तों, इस वाकये से हमें क्या सीखने को मिलता है? आज हम जरा सी बात पर एक दूसरे से नफरत करने लगते हैं। हम इंसानों को उनकी इबादत या उनके तरीकों पर जज करने लगते हैं, लेकिन याद रखिए, रिस्क देने वाला अल्लाह है। जब वो किसी को भूखा नहीं सुलाता तो हम कौन होते हैं किसी का हक छीनने वाले? हमें इंसानियत से मोहब्बत करनी चाहिए, क्योंकि हमारा रब रहम करने वालों को पसंद करता है।
अगर आपको यह वाकया दिल को छू गया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें ताकि ये नेक पैगाम सब तक पहुंचे। ऐसी ही और ईमान को ताजा करने वाली वीडियो के लिए हमारे चैनल ईमान की राह को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।